गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि 2024 का नीट का पेपर ओवर हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे होंगे, अपने आंसर को चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे और हम लोगों ने भी फिजिक्स के पेपर को एनालाइज किया। और मैं अगर देखूं तो लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करूं तो जिस तरह से लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर इजी था, सेम उसी चीज को नीट ने क्या किया है, फॉलो किया है। अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स का पेपर जो है वो प्रॉपरली क्या है, बैलेंस्ड है और जो पेपर का लेवल है मैं उसको इजी ही बोलूंगा। अगर हम टॉपिक वाइज देखें कि किस पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया है, तो जिसने भी पेपर बनाया है उसने हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली लिया है। अब जैसे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन को अगर देखते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनएलएम की बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पूछा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जैसा कि हमेशा हम लोग बोलते आते हैं नीट के स्टूडेंट्स को कि रोटेशन और मॉडर्न पे हमेशा ध्यान देना है। तो अगर मॉडर्न के अगर तुम क्वेश्चन की बात करो और सभी क्वेश्चन के अगर मॉडर्न के सभी तुम क्वेश्चन को ऐड कर दो तो मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन है जो मॉडर्न फिजिक्स से इस बार पूछे गए। सिमिलरली अगर हम बात करें रोटेशन से, तो रोटेशन से रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया और एक क्वेश्चन और पूछा गया है। तो जो जिसने भी पेपर सेट किया है उसने हर टॉपिक को वहां पे कवर किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, 1 क्वेश्चन पूछा गया। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए इस बार। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक इंस्ट्रूमेंट का पूछा गया और एक अपना रिफ्रैक्शन का था वहां पे। फिर ईएमआई का वेटेज था। ट्रांसफार्मर, हर बार हम बच्चे को बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर को देख के जाना है, पढ़ के जाना है, क्वेश्चन पूछा जाता है और नीट ने हमें निराश नहीं किया और फिर से उसने ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछा है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जेई में हमेशा पूछा जाता है, यहां पे ही पूछा गया और ये क्वेश्चन मोर और लेस थ्योरी था। फिर सिमिलरली पोलराइजेशन जब हम पढ़ाते हैं तो हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि पोलराइजेशन से पूछा जाएगा, तो पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन आया है, वाईडीएससी का एक क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोलिजन का भी पूछा गया। सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया, एक तो उसने मॉडर्न फिजिक्स को दिया, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, कैप्स्टर के 3 क्वेश्चन पूछे, लॉजिक गेट्स के पूछे, एसएचएम के क्वेश्चन पूछे, मैग्नेटिज्म आया। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो फिजिक्स के कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। हम लोग कई बार नीट के बच्चों को बोलते हैं कि यार ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और नीट ने इस बार फिर से ग्राफ का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या करना था, प्लॉट करना था। सिमिलरली ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए एज यूजुअल। फिर अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, वर्नियर कैलिपर की और यूनिट एंड डायमेंशन की, तो इस बार यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं एक्चुअली। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो फिजिक्स का पेपर था वो इजी था, बाकी सब्जेक्ट का नहीं मालूम है। अगर बच्चों ने 2 साल ढंग से प्रिपरेशन करी है तो मुझे लगता है बच्चा इजली 180 में से 150 प्लस इजली क्या कर सकता है, स्कोर कर सकता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन की अगर बात करूं, मैंने जनरली क्या किया है, क्वेश्चन को वहां पे फोटो खींच के इसको लेके आए। अब जैसे अब मान लो, मालूम नहीं ये कौन सा सेट है, अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हम कितनी बार क्लास में करवाते हैं कि अ बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है और इस बॉल को हम सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं और इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा है। अच्छा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन। टेंशन को हम लिखते थे एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियली टेंशन टी है, अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल द रेडियस रिमेन्स सेम। तो अगर हमने रेडियस को सेम रखा है
और ओमेगा को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो जो टी डैश रहेगा वो 4 टाइम्स एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 ब्लॉक हैं इस तरह से, 2 ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब ये क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल था कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो कितना है, 10 न्यूटन का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, पूरे को सिस्टम मानोगे, 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो बताना क्या था, हमें बताना था कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो अप्लाई कर रहा होगा वहां पे नॉर्मल। अब अगर हम ब्लॉक बी की स्टडी करें तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे, एन डैश शो करोगे, यहाँ पे शो करोगे ब्लॉक की नॉर्मल, इसका वेट, एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स कितना है, एन डैश, नेट फोर्स को क्या लिख दोगे वहां पे 3 इंटू ए, एन डैश कितना आ गया, 6। मैं तो करके दिखा रहा हूं एक्चुअली, लेकिन अगर कोई भी बच्चा है जिसने ढंग से फिजिक्स पढ़ी है वो ओरली देख के बोल देगा कि यार 10 है, ये 5 है, एक्सेलरेशन 2 आ गया, 2 इंटू 3 6, टिक करेगा और क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर लेंथ। तो मैक्सिमम इलोंगेशन दे दिया, डेल्टा एल कितना दिया है, डेल्टा एल दिया है 1 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस। इलास्टिक लिमिट का मतलब हो गया वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है, एक बार चेक करना, फोटो क्लियर नहीं है, तो 8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्वेश्चन है मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा गया था, तो यहां पे बेसिकली लेंथ गिवन है, क्वेश्चन में वायर की लेंथ गिवन है वहां पे 1 मीटर, मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है, यंग मॉडुलस भी वहां पे गिवन था, यंग मॉडुलस था 2 इंटू 10 की पावर 11, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सिंपल सी चीज पूछी गई है कि इलोंगेशन कितना होता है, तो y क्या होता था, y होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर इलोंगेशन कैलकुलेट करने जाओगे तो सिग्मा इंटू एल अपॉन वाई होगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1 मीटर अपॉन हो गया 2 इंटू 10 की पावर 11, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी इसको कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे सही में बहुत इजी पूछा गया है। अब जैसे अगर हम यहीं पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हम कितने डिस्कस करते हैं क्लास में कि पीवी डायग्राम दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी, और मुझे यहाँ तक याद है कि जो बीसी पाथ है वो ये वाला, एक बार चेक करना वहाँ पे, और जो बीसी प्रोसेस है वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और हमें मालूम है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क का रेडियस गिवन था, उसको धीरे से पानी में रख दिया गया है, वाटर का सरफेस टेंशन दिया गया है, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस इज। तो हमें मालूम है कि जब डिस्क को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो जो वाटर रहेगा, वाटर इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, तो जो भी फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, T इंटू 2πr के बराबर होगा। तो डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा
फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर मैंने बोला ना ट्रांसफार्मर का हमेशा हम बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ पे। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा उसने स्कोर रखा है एक्चुअली। फिर देखोगे वहाँ पे YDSC का पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन का लेवल अगर देखोगे तो इजी है। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया है वहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? SHM में इक्वेशन दी है। इक्वेशन क्या दी है? x इक्वल्स टू 5 साइन कितना है? पाई टी प्लस पाई बाय 3 है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है? सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन दी गई है, और हमें क्या पूछा गया है? एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो अपने को याद है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो मिल जाएगा 5। यूनिट चेक कर लेना, अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा। कंपेयर करोगे, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई, ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉपरली बनाए गए हैं, प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत इजी। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन इट इज इन अ वर्किंग कंडीशन या व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले क्या होगा? बच्चे को देखने की जरूरत नहीं, सीधे उसने देखा कि करंट कितना हो गया, 10/5 कितना हो गया? 2। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बैटरी के अक्रॉस चलना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 10 - 2। तो आंसर वहां पे क्या हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा वहां पे। फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलर मोशन में, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ रिमेन्स। तो अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस केस में क्या होता है? तो हमें मालूम है जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दूसरा, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल होता है, उसका डायरेक्शन भी वहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो देखो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, इस तरह का एक ऑप्शन था वहाँ पे। तो अगर प्रॉपरली अगर पेपर को देखोगे तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टफ होगा। वहाँ पे ग्रेविटेशन का भी है, रोलिंग का भी है। अब मान लीजिए रोलिंग था कि नहीं था सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर। हमें मालूम है कि कोई बॉडी अगर रोल कर रही होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v होती है तो टॉप मोस्ट की वेलोसिटी 2v होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो p की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, q की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी या जीरो होगी वहाँ पे। तो अगर इस तरह से देखोगे तो क्वेश्चन तो मुझे ईजी लग रहे हैं। और एक जो क्वेश्चन है जो कितनी बार हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चे ने देखा तो इसको सीधे के सीधे सॉल्व कर देगा। क्या था? कैपेसिटेंस पूछा गया था इस सर्किट का। हमें मालूम है C1/C2 C3/C4 होगा, तो बीच वाले का कोई यूज़ नहीं है। बीच वाले का यूज़ नहीं, तो 2 और 2 सीरीज़ में, सीरीज़ में क्या होता है? 2 और 2 1, यहाँ पे 2 और 2 1, बाद में दोनों पैरेलल। तो आंसर कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो अगर बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का टाइम सफिशिएंट है, और वो बच्चा इजीली 150 प्लस क्या कर सकता है? स्कोर कर सकता है। तो अभी ज़्यादा तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन को फिर से देखो और चेक करो कि कौन कौन से आंसर तुम्हारे सही हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अब जितने भी बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना है नीट ने हर टॉपिक को वहाँ पे कवर किया है। थर्मल एक्सपांशन कवर किया है, थर्मोडायनेमिक्स में पूछा गया है। जो जो चीज़ें हम लोग क्लास में बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन, अब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा कि F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है तो अल्फा बाय बीटा क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ वाला इतना हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचो,
तो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाती है या जो चीज क्लास में पढ़ाई गई है, सेम वैसे ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो बस मैं केवल यही बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 2 साल फिजिक्स प्रॉपरली और सीक्वेंस में सॉल्व करी है, और सबसे पहली बात है कि हमें डर छोड़ देना है फिजिक्स के लिए। वहां पे बस हमने अगर 2 साल ढंग से फिजिक्स की तैयारी करी है, प्रॉपर जितने टॉपिक उनको कवर किया है, तो 150 प्लस लाने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तो 150 प्लस अगर तुम्हारे यहाँ पे आते हैं और 160 170 तुम केमिस्ट्री में स्कोर करते हो और 330 अगर तुम बायो के ऊपर ले आते हो, तो इसका मतलब है कि एमबीबीएस में सिलेक्शन तुम्हारा गवर्नमेंट एमबीबीएस में पक्का है। तो मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है, कोई बात नहीं, उन लोगों को ऑब्वियस है अब रिजल्ट का वेट करेंगे, उनको अब देखना है कि कौन सी रैंक आती है और कौन सी सीट हमें मिलती है। और जिन लोगों का पेपर बेकार चला गया है और जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स क्या हो गए, नीचे आ गए, तो उनको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो मिड जी क्लासेस है, हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीटर बैच यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसकी हम डेट भी अनाउंस करेंगे। और साथ में अगर किसी को ऐसा लगता है कि केवल फिजिक्स की क्लासेस अटेंड करना है, तो इस बार हम लोग प्योरली फिजिक्स का भी बैच क्या करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, अब तुम लोग पेपर दे के आए हो, टेंस हो गए, तो एक बार आराम से रिलैक्स हो और कल सुबह उठ के अपने आंसर की को चेक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि 2024 का नीट का पेपर ओवर हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स अब क्या कर रहे होंगे, अपने आंसर को चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे। और हम लोगों ने भी फिजिक्स के पेपर को एनालाइज किया, और मैं अगर देखूं तो लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करूं, तो जिस तरह से लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर इजी था, सेम उसी चीज को नीट ने क्या किया है, फॉलो किया है। अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स का पेपर जो है वो प्रॉपरली क्या है, बैलेंस्ड है, और जो पेपर का लेवल है मैं उसको इजी ही बोलूँगा। अगर हम टॉपिक वाइज देखें कि किस पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया है, तो जिसने भी पेपर बनाया है उसने हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली लिया है। अब जैसे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन को अगर देखते हैं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनएलएम की बात करें तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पूछा गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से 1 क्वेश्चन पूछा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जैसा कि हमेशा हम लोग बोलते आते हैं नीट के स्टूडेंट्स को कि रोटेशन और मॉडर्न पे हमेशा ध्यान देना है। तो अगर मॉडर्न के अगर तुम क्वेश्चन की बात करो और सभी क्वेश्चन के अगर मॉडर्न के सभी तुम क्वेश्चन को ऐड कर दो, तो मोर देन 5 to 6 क्वेश्चन है जो मॉडर्न फिजिक्स से इस बार पूछे गए। सिमिलरली अगर हम बात करें रोटेशन से, तो रोटेशन से रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया और 1 क्वेश्चन और पूछा गया है। तो जो जिसने भी पेपर सेट किया है उसने हर टॉपिक को वहां पे कवर किया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, 1 क्वेश्चन पूछा गया। थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए इस बार। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक इंस्ट्रूमेंट का पूछा गया और एक अपना रिफ्रैक्शन का था वहां पे। फिर ईएमआई का वेटेज था। ट्रांसफार्मर, हर बार हम बच्चे को बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर को देख के जाना है, पढ़ के जाना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और नीट ने हमें निराश नहीं किया और फिर से उसने ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछा है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जेई में हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे ही पूछा गया और ये क्वेश्चन मोर और लेस थ्योरी था। फिर सिमिलरली पोलराइजेशन जब हम पढ़ाते हैं तो हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि पोलराइजेशन से पूछा जाएगा, तो पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन आया है, वाईडीएससी का एक क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 क्वेश्चन पूछे गए। कोलिजन का भी पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया गया, एक तो उसने मॉडर्न फिजिक्स को दिया, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, कैप्स्टर के 3 क्वेश्चन पूछे, लॉजिक गेट्स के पूछे, एसएचएम के क्वेश्चन पूछे, मैग्नेटिज्म आया। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो
फिजिक्स के कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। हम लोग कई बार नीट के बच्चों को बोलते हैं कि यार ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और नीट ने इस बार फिर से ग्राफ का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमें क्या करना था, प्लॉट करना था। सिमिलरली ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए एज यूजुअल। फिर अगर हम बात करें पोलराइजेशन की, वर्नियर कैलिपर की और यूनिट एंड डायमेंशन की, तो इस बार यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं एक्चुअली। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो फिजिक्स का पेपर था वो इजी था, बाकी सब्जेक्ट का नहीं मालूम है। अगर बच्चों ने 2 साल ढंग से प्रिपरेशन करी है तो मुझे लगता है बच्चा इजली 180 में से 150 प्लस इजली क्या कर सकता है, स्कोर कर सकता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन की अगर बात करूं, मैंने जनरली क्या किया है, क्वेश्चन को वहां पे फोटो खींच के इसको लेके आए। अब जैसे अब मान लो मालूम नहीं ये कौन सा सेट है, अगर हम बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हम कितनी बार क्लास में करवाते हैं कि अ बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे कि एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है और इस बॉल को हम सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं और इसकी स्पीड कितनी है, ओमेगा है। अच्छा, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे चलती है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन। टेंशन को हम लिखते थे एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनिशियली टेंशन टी है, अब क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल द रेडियस रिमेन्स सेम। तो अगर हमने रेडियस को सेम रखा है और ओमेगा को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, तो जो टी डैश रहेगा वो 4 टाइम्स एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 ब्लॉक हैं इस तरह से, 2 ब्लॉक के ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब ये क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल था कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो कितना है, 10 न्यूटन का है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, पूरे को सिस्टम मानोगे, 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी, 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो बताना क्या था, हमें बताना था कि ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो अप्लाई कर रहा होगा वहां पे नॉर्मल। अब अगर हम ब्लॉक बी की स्टडी करें तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे, एन डैश शो करोगे, यहाँ पे शो करोगे ब्लॉक की नॉर्मल, इसका वेट, एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स कितना है, एन डैश। नेट फोर्स को क्या लिख दोगे वहां पे, 3 इंटू ए, एन डैश कितना आ गया, 6। मैं तो करके दिखा रहा हूं एक्चुअली, लेकिन अगर कोई भी बच्चा है जिसने ढंग से फिजिक्स पढ़ी है वो ओरली देख के बोल देगा कि यार 10 है, ये 5 है, एक्सेलरेशन 2 आ गया, 2 इंटू 3 6, टिक करेगा और क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर लेंथ। तो मैक्सिमम इलोंगेशन दे दिया, डेल्टा एल कितना दिया है, डेल्टा एल दिया है 1 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस। इलास्टिक लिमिट का मतलब हो गया वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस, और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना दिया है, एक बार चेक करना, फोटो क्लियर नहीं है, तो 8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्वेश्चन है मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा गया था, तो यहां पे बेसिकली लेंथ गिवन है, क्वेश्चन में वायर की लेंथ गिवन है वहां पे 1 मीटर, मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है, यंग मॉडुलस भी वहां पे गिवन था, यंग मॉडुलस था 2 इंटू 10 की पावर 11
यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सिंपल सी चीज पूछी गई है कि इलोंगेशन कितना होता है, तो y क्या होता था, y होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर इलोंगेशन कैलकुलेट करने जाओगे तो सिग्मा इंटू एल अपॉन वाई होगा। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1 मीटर अपॉन हो गया 2 इंटू 10 की पावर 11। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी इसको कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे सही में बहुत इजी पूछा गया है। अब जैसे अगर हम यहीं पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन हम कितने डिस्कस करते हैं क्लास में कि पीवी डायग्राम दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बीसी। और मुझे यहाँ तक याद है कि जो बीसी पाथ है वो ये वाला, एक बार चेक करना वहाँ पे। और जो बीसी प्रोसेस है वो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और हमें मालूम है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहाँ पे। सिमिलरली देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक डिस्क है, डिस्क है, डिस्क का रेडियस गिवन था, उसको धीरे से पानी में रख दिया गया है, वाटर का सरफेस टेंशन दिया गया है, देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस इज। तो हमें मालूम है कि जब डिस्क को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो जो वाटर रहेगा, वाटर इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो भी फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, T इंटू 2πr के बराबर होगा। तो डिस्क का रेडियस दिया हुआ है, सरफेस टेंशन दिया है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। फिर मैंने बोला ना ट्रांसफार्मर का हमेशा हम बोलते हैं, और ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का अच्छा उसने स्कोर रखा है एक्चुअली। फिर देखोगे वहां पे YDSC का पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल अगर देखोगे तो इजी है। अच्छा, क्या क्वेश्चन दिया है वहां पे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, SHM में इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है, x इक्वल्स टू 5 साइन कितना है, πt प्लस π/3 है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन दी गई है, और हमें क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो अपने को याद है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइ। इसको अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो मिल जाएगा 5। यूनिट चेक कर लेना, अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, कंपेयर करोगे ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी पाई, ओमेगा को हम लिखेंगे 2π/t, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रॉपरली बनाए गए हैं, प्रॉपरली बैलेंस्ड हैं। मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत इजी। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन इट इज इन अ वर्किंग कंडीशन या व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले क्या होगा, बच्चे को देखने की जरूरत नहीं, सीधे उसने देखा कि करंट कितना हो गया, 10/5 कितना हो गया, 2। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बैटरी के अक्रॉस चलना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी 10 - 2, तो आंसर वहां पे क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा वहां पे। फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था सर्कुलर मोशन में, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ रिमेन्स। तो अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उस केस में क्या होता है। तो हमें मालूम है जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल होता है, उसका डायरेक्शन भी वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वहाँ पे। तो देखो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, इस तरह का एक ऑप्शन था वहाँ पे। तो अगर प्रॉपरली अगर पेपर को देखोगे
तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टफ होगा वहाँ पे। ग्रेविटेशन का भी है, रोलिंग का भी है। अब मान लीजिए रोलिंग था कि नहीं था सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन फिगर। हमें मालूम है कि कोई बॉडी अगर रोल कर रही होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v होती है तो टॉप मोस्ट की वेलोसिटी 2v होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो p की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, q की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, या जीरो होगी वहाँ पे। तो अगर इस तरह से देखोगे तो क्वेश्चन तो मुझे इजी लग रहे हैं। और एक जो क्वेश्चन है जो कितनी बार हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं कि अगर बच्चे ने देखा तो इसको सीधे के सीधे सॉल्व कर देगा। क्या था, कैपेसिटेंस पूछा गया था इस सर्किट का। हमें मालूम है C1 बाय C2 C3 बाय C4 होगा, तो बीच वाले का कोई यूज़ नहीं है, बीच वाले का यूज़ नहीं, तो 2 और 2 सीरीज़ में क्या होता है 2 और 2 1, यहाँ पे 2 और 2 1, बाद में दोनों पैरेलल, तो आंसर कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ गया। तो अगर बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी तो मुझे लग रहा है कि 1 घंटे का टाइम सफिशिएंट है और वो बच्चा इजीली 150 प्लस क्या कर सकता है, स्कोर कर सकता है। तो अभी ज़्यादा तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब तुम लोग क्या करो, क्वेश्चन को फिर से देखो और चेक करो कि कौन कौन से आंसर तुम्हारे सही हैं। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि अब जितने भी बच्चे नेक्स्ट ईयर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना है नीट ने हर टॉपिक को वहाँ पे कवर किया है। थर्मल एक्सपांशन कवर किया है, थर्मोडायनेमिक्स में पूछा गया है, जो चीज़ें हम लोग क्लास में बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन। अब जैसे यूनिट एंड डायमेंशन में आओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नहीं पूछा कि F इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है तो अल्फा बाय बीटा क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ वाला इतना हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ खींचो। तो जो चीज़ क्लास में पढ़ाई जाती है या जो चीज़ क्लास में पढ़ाई गई है, सेम वैसे ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो बस मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 साल फिजिक्स प्रॉपरली और सीक्वेंस में सॉल्व करी है, और सबसे पहली बात है कि हमें डर छोड़ देना है फिजिक्स के लिए। वहाँ पे बस हमने अगर 2 साल ढंग से फिजिक्स की तैयारी करी है, प्रॉपर जितने टॉपिक उनको कवर किया है, तो 150 प्लस लाने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। तो 150 प्लस अगर तुम्हारे यहाँ पे आते हैं और 160 170 तुम केमिस्ट्री में स्कोर करते हो और 330 अगर तुम बायो के ऊपर ले आते हो, तो इसका मतलब है कि MBBS में सिलेक्शन तुम्हारा गवर्नमेंट MBBS में पक्का है। तो मैं केवल यही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों का पेपर अच्छा गया है कोई बात नहीं, उन लोगों को ऑब्वियस है अब रिजल्ट का वेट करेंगे, उनको अब देखना है कि कौन सी रैंक आती है और कौन सी सीट हमें मिलती है। और जिन लोगों का पेपर बेकार चला गया है और जिनको लगता है कि हमारे मार्क्स क्या हो गए, नीचे आ गए, तो उनको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो मिड जी क्लासेस है, हम लोग यहाँ पे फिर से रिपीटर बैच यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसकी हम डेट भी अनाउंस करेंगे। और साथ में अगर किसी को ऐसा लगता है कि केवल फिजिक्स की क्लासेस अटेंड करना है, तो इस बार हम लोग प्योरली फिजिक्स का भी बैच क्या करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, अब तुम लोग पेपर दे के आए हो, टेंस हो गए, तो एक बार आराम से रिलैक्स हो और कल सुबह उठ के अपने आंसर की को चेक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।